नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना सब? आप सब अभी एग्ज़ाम अच्छे से लिखी होगी सबने, अच्छे से पेपर लिखे होंगे, अच्छे से तैयारी कर दी होगी। तो एग्ज़ाम हमारी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हमारा सेमेस्टर 1 पूरा हो गया। आज हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सेमेस्टर 2 की जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक जो नई बुक है वो होगी। और अभी हम सेकंड चैप्टर करेंगे, कच्छ की सैर। फर्स्ट जो है वो पत्र लेखन है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, कच्छ की सैर। सैर मतलब घूमना। हाँ, तो इसके लेखक है हरीश धोड़किया। कच्छ निवासी हरीश धोड़किया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर में पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। अगनपंथ शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुति का ये हरीश धोड़किया भुज में रहते हैं। हाँ, तो इनका ये परिचय था। और APJ अब्दुल कलाम ने जो उसकी मेन जो बुक लिखी थी उन्होंने, विंग्स ऑफ फायर, तो उसका ये धोड़किया जी ने गुजराती में उसका ट्रांसलेशन किया था। प्रस्तुति में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयत्न किया है, या तो प्रयत्न करने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानीय का परिचय कराए। इर्द गिर्द मतलब आसपास। हाँ, तो इस चैप्टर में धोड़किया जी ने कच्छ के पूरा हमें कच्छ के बारे में बताया है, और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जो दर्शनीय मतलब देखने लायक स्थल है, उसका परिचय कराया है। इस इकाई में अपने संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात इनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कहा जाता है। भारत एक विशाल देश है, उसमें अनेक दर्शनीय प्रांत मतलब कि देखने लायक जगह है, प्रांत है। तो सबका अपना एक अलग अलग महत्व है। उसमें गुजरात राज्य है, और गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, जहाँ पे हम सब रहते हैं। तो एकदम अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र है। और फिर इसका जो पौराणिक महत्व है वो भी कम नहीं है। यहाँ पे दर्शन के विविध जगह होने की वजह से इसको म्यूजियम कहा जाता है। हाँ, कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है, जहाँ क्योंकि यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी जगह है ना स्टूडेंट्स। अभी ये कौन कौन सी जगह है ना, और क्या कहाँ कहाँ है, वो हम आज इस लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान यानी कि रण, हम जिसको गुजराती में આપણે જેને રણ કહીએ છીએ। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। हम जैसे ही कच्छ में प्रवेश करते हैं तो 2 पार्ट हमें रेगिस्तान के दिखाए, જેને આપણે રણ કહીએ છીએ।
तो एक नाનું રણ અને બીજું મોટું રણ, એમ ગુજરાતીમાં छोटा रण और बड़ा रेगिस्तान ऐसे। तो इन दोनों रेगिस्तानों में कोई ऐसे रेगिस्तान जैसे लक्षण नहीं है, कहीं पर भी रेत नज़र नहीं आती है। ये एक अनूठा रेगिस्तान है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। हाँ, मतलब सामख्याली से हमारा कच्छ की स्टार्टिंग होती है, इसलिए उसको प्रवेश द्वार कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यहीं से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। अगर रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यहाँ पे आपको देखो चित्र दिखाई देता है। हाँ, यहाँ से हम रापर से आगे जाएंगे तो क्या है, हमारी प्राचीन मतलब पुरानी संस्कृति जो मोहनजोदड़ो है उसका स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। 5000 वर्ष पहले उसके जो अवशेष थे वो इधर हमें मिले हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। है प्राचीन, पुराना है, लेकिन इसमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो। आपको पता है स्टूडेंट, अभी ये मोहनजोदड़ो बहुत ही अच्छा प्लेस हो गया है, हिस्ट्रिकल प्लेस है। वहाँ पे बहुत ही सारे लोग देखने के लिए जाते हैं। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर से पिक्चर भी बनी है, जो ऋतिक रोशन ने उसमें कैरेक्टर प्ले किया है, मेन कैरेक्टर। मोहनजोदड़ो एक हिस्ट्रिकल ऐसी पुरानी प्लेस है, लेकिन उसके 5000 साल के बाद भी उसके अवशेष मिले हैं। अवशेष यानी कि उसके वहाँ जब उस समय के जो कुछ चीज़ें थी, हाँ कुछ निशानियाँ थी, वो निशानियाँ इधर मिली है। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। गांव है जैसे नगर। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। थोड़ा सामख्याली से हम आगे जाएंगे तो भचाऊ आएगा, जो एक गांव लेकिन शहर जैसा वो दिखता है ऐसा। और उससे आगे गांधीधाम है, जहाँ कारखानों को उसको औद्योगिक कारखानों का शहर माना जाता है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है। कहाँ पे? गांधीधाम में। तो उसकी वजह से उसके जो आसपास के विस्तार है, आदिपुर है, गोपालपुरी है, ये सब एकदम विकसित एरिया बन गया है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। हाँ, आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान है, उसके पास में ही कंडला बंदर है, जिसका बहुत ही बड़ा स्थान है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला में दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन है। प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसे पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अभी आपको पता है कि कंडला है, उसके दक्षिण की ओर मुंद्रा तालुका है। मुंद्रा तालुका में भद्रेश्वर नाम का एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा देरासर है, जो संगमरमर से बना था, लेकिन भूकंप में ये खंडित हो गया था। तो अभी उसको पूरी तरह से रिनोवेट करके एकदम अच्छे से उसको नई स्टाइल में बनवाया गया है। हाँ, वहाँ पे एक बार देखने जाना स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी प्लेस है। वहाँ की जो शिल्पकारी है वो देखने के लायक है, तो एक बार जरूर देखने जाना। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मतलब मुंद्रा शहर तहसील यानी कि तालुका का मुख्य शहर है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास को दिशा खुली है। भद्रेश्वर से हम आगे जाएंगे तो मुंद्रा आएगा, जहाँ पे आपको पता है अडानी ग्रुप्स का पूरी बहुत बड़ी कंपनीज है, जहाँ शिपिंग भी होती है। वहाँ पे बंदरगाह भी कहा जाता है मुंद्रा को। तो ये एक विकसित शहर है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें यानी कि पुरानी इमारतें यानी कि ये बड़े बड़े ऐसे घर दिखाई देते हैं, ऐसी
कॉलेज जो पुराने बांधकाम की जो होती है ना बिल्डिंगे, घर बिल्डिंगे वो सब दिखाई देती है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचेंगे। भद्रेश्वर बहुत वो है एक देरासर है जो संगमरमर से बना है, उससे आगे हम जाएंगे तो मुंद्रा आएगा जो मुंद्रा तालुका का मेन मथक है। हाँ, वहाँ पे बंदरगाह भी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिस वजह से ये विकसित शहर माना जाता है। उससे आगे हम जाएंगे थोड़ा तो वहाँ पे मांडवी आता है। मांडवी तो आप सब जाते ही होंगे बीच पर, तो उसका तो आपको ख्याल ही होगा। तो वो मांडवी को बंदरगाह माना जाता है। बड़ा प्राचीन नगर है यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र के कारण अधिक दर्शनीय बनता है। हम भी बार बार मांडवी घूमने जाते हैं ना। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। हाँ, हम मांडवी से थोड़ा आगे है कौड़ाई पुल, वहाँ पे 72 जिनालय है और बिदड़ा में इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। मांडवी से आगे चलते हुए कोठारा, सुथरी और चखो महत्वपूर्ण है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, यहाँ वायुसेना का मुख्य मथक है। फिर मांडवी से हम आगे आएंगे तो सुथरी, जखौ ये पंचतीर्थी माना जाता है, जहाँ पे 5 आसपास के गांव में देरासर है जो जैनों के लिए पवित्र धाम होता है। तो ये 5 पंचतीर्थ उसको कहा जाता है। और उससे आगे कोठारा, सुथरी इन सब से आगे जाएंगे तो नलिया आएगा जो अबड़ासा तालुका का मुख्य मथक है और वहाँ पे एयरपोर्ट, वायुसेना का अड्डा है, मतलब कि एयरपोर्ट है, एयरफोर्स है। तो वहाँ पे उसकी वजह से ये शहर विकसित हुआ है। तो स्टूडेंट्स, लेसन का एक पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको ये लेसन अच्छा लगेगा, आप आगे रीड कर लेना, क्योंकि जो जो प्लेस इधर बताई गई है पिक्चर के साथ वो आप सब ने देखी है, तो इसके लिए पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो फिर ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।